opposite angles of equal sides are equal, opposite sides of equal angles are equal. These are two theorems. हमारा ये पूरा वीडियो बेस्ड ऑन these two theorems. ये थ्योरम है क्या, थ्योरम कैसे प्रूव होगा, then some examples based on these two theorems. Theorem 1, opposite angles of equal sides of a triangle are equal. Theorem 2, opposite sides of equal angles of a triangle are equal. ध्यान से समझो चीज क्या है. देखो, according to theorem 1, ABC is a triangle. ABC is what? ABC is a triangle. यहाँ पे दिया है साइड्स आर इक्वल. देखो इक्वल साइड्स ये हमारा गिवन है, तो AB इक्वल टू AC. सपोज AB एनी टू साइड इक्वल हो सकता है. अभी AB AC इक्वल है मान लो. अच्छा, अगर साइड इक्वल है देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा. देखो AC का अपोजिट एंगल B, AB का अपोजिट एंगल C. इफ थ्योरम 1 के हिसाब से इफ अगर AB AC के साथ इक्वल है देन एंगल भी इक्वल टू एंगल C. ये हमें प्रूव करना है. थ्योरम 1 ये बोलता है. थ्योरम 2 क्या बोलता है? ABC एक ट्रायंगल है, यहां पे दिया है इक्वल एंगल्स, एंगल इक्वल है. देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C. ये गिवन है. हमारा गिवन क्या है? एंगल B इक्वल टू एंगल C. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर एंगल इक्वल है देन ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा. देखो C का ऑपोजिट साइड AB, B का ऑपोजिट साइड AC. थ्योरम 2 के हिसाब से इफ अगर B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, देन ऑपोजिट साइड्स B का ऑपोजिट साइड C का ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा. इफ B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, देन AB इक्वल टू AC. थ्योरम 2 ये बोलता है. Therefore, theorem 2 theorem 1 का कन्वर्स, theorem 1 theorem 2 का कन्वर्स. Right? From properties of a triangle. There are two theorems which are applicable only to isosceles triangle and based on the ASA and SAS congruence rule. There are two theorems, theorem 1 and theorem 2. Theorem 1 क्या बोलता है? Opposite angles of equal sides of a triangle are equal. Theorem 2 क्या बोलता है? Opposite sides of equal angle of a triangle are equal. ये दोनों theorem, theorem 1 and theorem 2 only applicable to isosceles triangle. What do you mean by isosceles triangle? ABC एक triangle. If AB equal to AC, then it is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle. A triangle having two sides equal is known as isosceles triangle. जिस triangle में दो साइड इक्वल होता है, that triangle is known as isosceles triangle. So these two theorems only applicable to isosceles triangle, right? ये दोनों theorem based on ASA and SAS congruence rule. ये दो congruence rule ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है. ये दोनों congruence rule के ऊपर ये दोनों थ्योरम बेस्ड हुआ है. ये these two theorems, ये दोनों थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ये ASA and SA congruence rule का हेल्प लेना पड़ेगा. थ्योरम 1 का प्रूफ देखो. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. ये हमें प्रूफ करना है. देखो गिवन हमारा क्या है? ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. ये हमारा गिवन है. It means AB equal to AC. Since it is an isosceles triangle, तो साइड इक्वल होगा तो AB equal to AC. टू प्रूफ क्या है? AC का अपोजिट एंगल B, AB का अपोजिट एंगल C. तो एंगल B इक्वल टू C हमें प्रूफ करना है. प्रूफ कैसा होता है? देखो ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर. एंगल A का बाइसेक्टर AD. ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD which will intersect BC at D. Draw angle A bisector AD which intersect BC at D. D पे BC को इंटरसेक्ट करेगा A एंगल का बाइसेक्टर AD. अच्छा, तो अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर है तो दिस एंगल विल बी डेफिनेटली इक्वल टू दिस एंगल. तो देयरफॉर BAD एंगल विल बी इक्वल टू CAD एंगल. इक्वेशन 1 लिख दो. अभी प्रूफ देखो. इन ABD ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू AD ये कॉमन है. BAD इक्वल टू CAD. इक्वेशन 1 हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1. देन AB इक्वल टू AC हमारा ये गिवन है. गिवन में हम लिखे हैं. तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड. तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट है. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट ही चाहिए. तो देयरफॉर ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. देन बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट
इक्वल हो जाता है, बाइसिपिसिटी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, देन बाइसिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें प्रूव करना क्या था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमारा गिवन क्या था, ए बी ए सी। Which two theorems only applicable to isosceles triangle, तो ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था। बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस रूल एसएएस, देखो एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये प्रूव हुआ। थ्योरम 1 इस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से प्रूव हुआ। थ्योरम 2, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमारा गिवन है। गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। टू प्रूव क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। एंगल इक्वल क्या है, साइड इक्वल हमें प्रूव करना है। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी इक्वल टू सी डी। हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए टू बी सी ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। देयरफॉर सिंस इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। इसको इक्वेशन 1 रखो। ए डी बी equal to ADC each 90 degree. Now see in ABD triangle and ADC triangle, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होता है, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C हमारा गिवन है। BD इक्वल टू CD हमारा इक्वेशन 1 में लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ADB इक्वल टू ADC ये हमारा इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, इक्वेशन 2। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल by angle side angle congruency rule, by angle side angle congruency rule हमारा ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल हो गया। तो एक बार वंस एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाइसिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो एंगल सॉरी साइड AB इक्वल टू साइड AC। हमारा गिवन क्या था, B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। प्रूव करना क्या था, ए बी इक्वल टू एसी। तो ये गिवन डाटा को लेके हमें प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू एसी, राइट। नाउ सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू एसी and D and E are points on basis such that BE equal to CD, so that AD equal to AE। एक फिगर बनाओ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यहाँ पे AB इक्वल टू AC दिया है। D and E are points on where BC, BC के ऊपर दो पॉइंट है D ये E, such that BE equal to CD दिया है, so that AD equal to AE। AD ज्वाइन कर लो, AE ज्वाइन कर लो, हमें ये शो करना है दोनों इक्वल है। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है AB equal to AC and BE equal to CD। प्रूफ दैट क्या है, AD equal to AE, राइट। अभी प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा गिवन क्या है, साइड इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो देयरफॉर AB का अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू AE। देखो ABE ट्रायंगल ले लो, इन ABE ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल, बिकॉज हमारे पास BECD है। तो BE इक्वल टू CD ये हमारा गिवन है। देखो ABE ट्रायंगल का B बेस है, अच्छा। और क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C अगर हम प्रूव हुआ है, प्रूव्ड थ्योरम 1 के हिसाब से प्रूव हो गया है। और क्या है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ABE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसिपिसिटी AD इक्वल टू AE बाय सिपिसिटी, एक बार कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो हमारा प्रूव हो गया AD इक्वल टू AD। Next example, example 2, based on isosceles triangle properties. In this figure, LM parallel to BC, LM parallel to BC, ABC is an isosceles triangle, AB equal to AC, दोनों साइड इक्वल है। A का एंगल मेजरमेंट 50, A डिग्री, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट 50। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल LMC
ए एंगल का मेजरमेंट पूछा। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन है, तो थ्योरम 1 के हिसाब से बी इक्वल टू सी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, तो बी इक्वल टू सी हो गया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, तो ए तो 50 दे दिया है, 50 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखो 180 से 50 जाएगा 130 डिग्री, ये एंगल बी एंगल सी का वैल्यू मिला, एंगल बी एंड एंगल सी का, बट एंगल बी एंगल सी के साथ इक्वल है, तो अगर दोनों का सम 130 है तो इंडिविजुअल एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 130 अपॉन 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री, राइट। तो हमें मिल गया ये 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री। सिंस LM पैरेलल टू BC, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी, LM पैरेलल टू BC, सिंस ये हमारा गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम में क्या होगा था, दो पैरेलल लाइन का ये जो कोइंसिडेंट एंगल या एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंटरी, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो ये पैरेलल है मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, सिंस LM पैरेलल टू BC, देयरफॉर LMC, ये एंगल का नाम LMC प्लस 65 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, ये एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, राइट। अच्छा, तो LMC इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री पूछा था, LMC एंगल का मेजरमेंट 115 डिग्री, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर AB इक्वल टू BC, AC इक्वल टू CD, हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट BAD एंगल इज टू ADB एंगल इज इक्वल टू 3:1, BAD ADB एंगल का रेशियो 3:1। देखो ये फिगर में क्या है, AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल 4 विल बी इक्वल एंगल 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्या रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। अगेन AC इक्वल टू CD, CD का अपोजिट एंगल 2, AC का अपोजिट एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स और आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। देखो नाउ रेशियो किसका पूछा है, BAD ट्रायंगल, सॉरी BAD एंगल अपॉन ABD एंगल, BAD एंगल एंड ADB एंगल का रेशियो पूछा है, तो BAD एंगल देखो ध्यान से देखो, BAD एंगल दिस एंगल 2 प्लस 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ADB एंगल एंगल 1, तो ये 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 किसके साथ इक्वल है, 3 के साथ इक्वल है, तो एंगल 2 रखो, एंगल 4 3 के साथ इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ एंगल 4 यू कैन राइट एंगल 3, तो नीचे 1 रखो, एंगल 2 एंगल 1 इक्वल है, तो लेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू x, तो एंगल 2 x हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के साथ इक्वल होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपन नीचे एंगल 1, अभी ये x ये x ये x, बिकॉज लेट क्या है, अज्यूम क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू x, तो ये भी x ये भी x, तो x प्लस x, एंगल 1 भी x अज्यूम किया गया है, तो x ये हो गया 3x अपॉन x, तो 3x अपॉन x, x कैंसल, 3 अपॉन 1 किसका रेशियो था, BAD एंगल ADB एंगल इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 मतलब 3:1, वही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियंस इक्वल है, ये हमें प्रूव करके शो करना है। देखो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमारा गिवन क्या लिखना है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, BE CF AD आर 3 मीडियंस, AD BE and CF are medians,
हमें प्रूफ दैट क्या करना है, ऑल मीडियंस आर इक्वल। हमारा प्रूफ दैट क्या है, मीडियंस आर इक्वल, मतलब एडी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, ABC is an equilateral triangle, therefore all sides will be equal. AB equal to AC equal to BC. सबके साथ हाफ मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, अच्छा, तो हाफ ऑफ AB, ध्यान से देखो, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीडियन बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो AD मीडियन, तो BD इक्वल टू CD, CE इक्वल टू AE, AF इक्वल टू CF, हो गया। अच्छा, तो हाफ ऑफ AB, AB का हाफ ये और ये, तो AF इक्वल टू BF इक्वल टू BD इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CE, they all will be equal to each other। नाउ इन, हमें मीडियन, दो मीडियन को प्रूव करना है, तीनों मीडियन को एक साथ इक्वल प्रूव करना है। देखो, AD मीडियन, ए ट्रायंगल ले लो, B मीडियन, ए ट्रायंगल ले लो। इन ABD ट्रायंगल एंड BAE ट्रायंगल में क्या इक्वल है, देखो, एंगल BAE इक्वल टू ABD, this angle will be equal to this angle, 60 डिग्री angle of आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। और क्या है, देखो, AB साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये दो, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल में AB साइड कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन, और क्या है, BD इक्वल टू AE, प्रूव हो चुका है, BD इक्वल टू AE, यह हमारा प्रूव पहले से ही हो चुका है। तो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू BAE ट्रायंगल। ABD ट्रायंगल में कौन सा मीडियन था, AD, BAE ट्रायंगल में कौन सा मीडियन है, B, देयरफॉर बाय CPCT AD इक्वल टू B, इसको इक्वेशन 1 रखो। बाय सेम रूल, बाय SAS रूल, by SAS rule also it can be proved ADC triangle congruent to BEA triangle, ये भी प्रूव हो सकता है इन द सेम वे। ADC ट्रायंगल में मीडियन क्या है, AD, therefore by CPCT AD will be equal to ADC ट्रायंगल के साथ CFA करो, CFA ट्रायंगल, तो AD मीडियन के साथ CF मीडियन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में हमारा AD इक्वल टू B, इक्वेशन 2 में AD इक्वल टू CF। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ऑल मीडियंस आर इक्वल, ये हमारा प्रूव करना था, AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC ये गिवन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ये गिवन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ये भी गिवन है। हमें प्रूफ दैट क्या करना है, DC इक्वल टू EC हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या लिखना है, गिवन इज इक्वल टू AC इक्वल टू BC, DCA इक्वल टू ECB, DBC इक्वल टू EC, ये गिवन में। टू प्रूफ में क्या लिखना है, ये DC इक्वल टू EC, DC इक्वल टू EC हमें प्रूफ करना है। देखो, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर इफ AC इक्वल टू BC, DCA एंगल इक्वल टू ECB एंगल एंड DBC एंगल इक्वल टू EAC एंगल, देन प्रूव दैट DC इक्वल टू EC। हमारा गिवन क्या है, गिवन AC इक्वल टू BC, ये इसके साथ इक्वल है, DCA इक्वल टू ECB, DCA मतलब DC एंगल इक्वल टू DC एंगल, DBC इक्वल टू EAC, DBC इक्वल टू EAC। तो प्रूफ दैट क्या है, DC इक्वल टू EC, हमारा प्रूफ दैट है DC इक्वल टू EC। देखो प्रूफ देखो, DC के साथ EC हमें इक्वल प्रूफ करना है। DC ए ट्रायंगल का पार्ट है, EC ए ट्रायंगल का पार्ट है। अगर DC भी ट्रायंगल के साथ AEC ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय CPCT DC विल बी इक्वल टू EC, राइट। तो देखो, पहले हमारा गिवन है DCA इक्वल टू ECB, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल।
ए ट्रायंगल का ये पूरा एंगल एक पार्ट है और ए ट्रायंगल का ये पूरा एंगल एक पार्ट है, ये दोनों इक्वल पहले से ही गिवन है। दिस एंगल दिस पार्ट इज कॉमन फॉर बोथ, तो ए एंगल के साथ ये ऐड कर दो, ए एंगल के साथ ये ऐड कर दो। DCA एंगल प्लस DCE एंगल प्लस ECB एंगल प्लस DC एंगल, DC एंगल को दोनों साइड से मैंने ऐड किया, तो DCA प्लस DC क्या हो गया, ECB, ये पूरा एंगल ECA, ECA, ECB DCE, ECB DCA, सॉरी ECB DCE क्या हो गया, DCB, DCB, राइट। ए एंगल मिलके हो गया ECA, ए एंगल मिलके हो गया DCB, तो ये हमारा हो गया। नाउ इन DCB triangle and AEC triangle, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ध्यान से देखो, ए ट्रायंगल का एक एंगल है, तो EAC एंगल इक्वल टू DBC एंगल, ये जो गिवन था, और क्या है, ए एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ECA एंगल इक्वल टू DCB एंगल, इसको इक्वेशन 1 रखो, रीजन दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका रीजन क्या है, गिवन, और क्या है, AC पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, BC पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो AC इक्वल टू BC, ये भी हमारा गिवन है। तो हमें क्या मिला, एंगल साइड एंगल, एक ट्रायंगल को देखो, एक ही ट्रायंगल देखो, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, DCB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू AEC ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसेप्लिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, तो हमें प्रूव करना है DC, तो DC इक्वल टू EC, देयरफॉर बाय CPCT DC इक्वल टू EC, ये प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर BD इक्वल टू C, BD इक्वल टू C, AD equal to AE, prove that ABE triangle congruent to ADC triangle। देखो BD equal to EC, हमें प्रूव करना है ABE ट्रायंगल, तो ABE ट्रायंगल के लिए हमें BE चाहिए, तो यहाँ पे देखो गिवन लिखो, गिवन A BD equal to C and AD equal to AE, राइट। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में लिखो ABE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल, ध्यान से देखो, AB ट्रायंगल का पार्ट B है, ADC ट्रायंगल का पार्ट CD है, BDC इक्वल क्या है, D इज कॉमन, प्रूफ देखो, BD इक्वल टू C हमारा ये गिवन है, राइट। तो BD के साथ D ऐड कर लो, C के साथ भी D ऐड कर लो, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, मैं बोलूंगी x इज इक्वल टू y, तो x का 2 ऐड करो, y के साथ भी 2 ऐड करो, सेम ही बात है। अच्छा, तो BD प्लस D क्या हो जाएगा, B, C प्लस D क्या हो जाएगा, CD, इक्वेशन 1 रख दो। नाउ इन ABE ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, ABE ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल, तो AD इक्वल टू AE, ये हमारा गिवन है, B इक्वल टू CD, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, देन क्या है, ध्यान से देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, AD इक्वल टू AE, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ADE इक्वल टू AEB, दिस एंगल इज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस एंगल इज ए पार्ट ऑफ दिस एंगल, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, और ऐसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लिखो और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया एंगल साइड एंगल साइड, क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल ABE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल, हमें ही कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव करना था, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, DEC is an equilateral triangle, then prove that ADE triangle congruent to BCE triangle,
DAE एंगल का मेजरमेंट 15 डिग्री, AE इक्वल टू बी। ध्यान से देखो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, फिर भी ट्राई करेंगे करने के लिए। देखो ABCD के स्क्वायर, तो डेफिनेटली ए एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री, ए एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए एंगल 60 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ, ये एंगल का नाम क्या है ADE इक्वल टू, ए एंगल का नाम क्या है BCE, BCE 90 प्लस 60 इच 150 डिग्री। अब ये ट्रायंगल के बारे में सोचो, इन ADE ट्रायंगल, वन एंगल का मेजरमेंट 150 डिग्री, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर साइड्स आर इक्वल। ये साइड के साथ इक्वल है, ज्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ। AD इक्वल टू डी, तो ए दोनों साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 150 है, तो AD ट्रायंगल में DAE एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, DAE एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, दिस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ना, 180 माइनस 150 अपॉन 2, काहे के लिए अपॉन 2, बिकॉज ये दो एंगल इक्वल है। 180 से 150 जाने के बाद जितना बचेगा विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, बिकॉज ये दोनों इक्वल है ना। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 180 से 150 जाएगा 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। आया समझ में? देयरफॉर जो प्रूफ था हमारा DAE एंगल का मेजरमेंट प्रूफ करो 15 डिग्री, हमारा 15 डिग्री आ गया। फिर से बता देती हूँ, देखो ये ट्रायंगल में अकेला एंगल का मेजरमेंट 150 डिग्री, बट ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। 180 से 150 जाने के बाद 30 बचा, तो 30 को इक्वल डिवाइड करो, 15 हो गया हमारा 15। नाउ ADE ट्रायंगल और BCE ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट केस देखो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ADC एंगल इक्वल टू BCE एंगल, ईच का मेजरमेंट 150, ये क्राइटेरिया। EC इक्वल टू D, EC इक्वल टू D, दोनों साइड है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट चाहिए, एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल बीच में है, साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, ये हो गया, ये भी हो गया, ओनली ये थर्ड वन बचा। देखो AE इक्वल टू BE हमें प्रूव करना है। AE ये ट्रायंगल का पार्ट है, BE ये ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, तो देन बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। बाय सिपिसिटी ये कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद बाय सिपिसिटी AE इक्वल टू BE, ये भी हमारा प्रूव हो गया।